कौन सी गली? कौन सी गली? प्रेम गली। गोपियां किस गली में रहती हैं? प्रेम की गली में। भक्त किस गली में रहते हैं? इसलिए मेरी माँ, ज्ञान की गली नहीं, कल्याण ज्ञान जरूरी है, ज्ञान होना चाहिए, पर ज्ञान की गली से गुजरते हुए प्रेम की गली में जरूर आना चाहिए, क्योंकि प्रेम की गली वो है जहाँ स्वयं राम कहते कि राम ही केवल प्रेम प्यारा। उद्धव किस गली में है? ज्ञान गली में। और गोपियां किस गली में है? प्रेम गली में। ज्ञान गली के उद्धव को गोपियों ने प्रेम गली में पहुंचाया, और जब प्रेम गली में जाकर देखा तो कृष्ण कण कण में नजर आया। कृष्ण को भीतर बाहर देखा, वो भीतर बाहर नजर आया। इसलिए प्रेम गली में आए नहीं, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। गोपियों को समझाने आए उद्धव, गोपियों ने उद्धव को समझा दिया। क्या लाए हो कन्हैया? ने क्या भेजा है? चिट्ठी बताई कि ये पत्रिका भेजी। चिट्ठी गोपियों ने छीन ली, टुकड़े टुकड़े कर दिए चिट्ठी के, हृदय से लगाया। गोपियों ने कहा कृष्ण ने हमें याद किया, बस इतना पर्याप्त है। उद्धव जी समझ नहीं पाए कि मैं बोलूं क्या, शुरुआत कहां से करूं। मैया बस आप लोग मुझे इतना बताओ कि भगवान से प्रेम, भगवान की पूजा करनी चाहिए कि भगवान से प्रेम करना चाहिए? क्या प्रेम? आप कितने लोग भगवान से प्रेम करते हो? करते हो तो बताओ, प्रेम किसे कहते हैं? आप सब प्रेम करते हो ना, तो बताओ प्रेम की परिभाषा क्या है? प्रेम कहते किसे हैं? किसे कहते हैं प्रेम? बोलो मैया, प्रेम किसे कहते हैं? जो गोपियों ने किया, कृष्ण की याद में केवल रो रही हैं, भगवान की याद में, भगवान की याद में केवल उनके आश्रित रहकर उनको, उनके लिए रोना, यही प्रेम है। जो परमात्मा दे दें, सुख दे दें, दुख दे दें, हर हाल में जो ईश्वर की कृपा माने, वही प्रेम है। हम चाहे महलों में रहें, हम चाहे झोपड़ी में, हर हाल में ये भाव रहे कि ये परिस्थिति ईश्वर के द्वारा बनाई गई है, और हर हाल में प्रसन्न रहना, ईश्वर की कृपा मानना, यही प्रेम है। सुदामा भगवान से इतना प्रेम करते कि 4-4 दिन चूल्हा नहीं जलता तो शिकायत नहीं करते, कोई बात नहीं, मेरे कन्हैया की यही इच्छा है तो मैं इसमें प्रसन्न हूँ। ये प्रेम है। जहाँ शिकायत ना हो, जहाँ स्वीकृति हो कि हाँ जो परिस्थिति है वो ईश्वर के द्वारा बनाई गई, हम बेहतर कर्म करें, बाकी ये ईश्वर की कृपा है, ये प्रेम है। तत्सुखी सुखित्वम, अपने प्रियतम के सुख में सुखी रहना, यही प्रेम है। गोपियों के पास उद्धव जी आए, बड़ा ज्ञान दिया उद्धव ने, पर गोपियों के आगे ज्ञान चला नहीं, क्योंकि गोपियां प्रेम को समझती हैं। ज्ञानी और प्रेमी में अंतर है। क्या? ज्ञानी पकड़ता है भगवान को, ज्ञानी पकड़ता है, जोर से ज्ञानी पकड़ता है, ज्ञानी भगवान को पकड़ता है, और जरा पकड़ ढीली हो गई तो छोड़ने की संभावना है। ज्ञानी भगवान को पकड़ता है, भगवान ज्ञानी को नहीं पकड़ते। लेकिन भक्त में उल्टा है, भक्त कभी भगवान को नहीं पकड़ता, सदा भगवान अपने भक्त को पकड़ते हैं। इसलिए ज्ञान मार्ग जो है उससे पतित हो सकता, ज्ञानी पतित हो सकता है। बात समझो, ज्ञानी का पतन हो सकता है, पर न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी पतन नहीं हो सकता। भगवान कहते हैं भक्त का पतन नहीं होता।
इसलिए ज्ञानी वो नहीं जो वेद पुराण पढ़ ले और ज्ञान बघारने लग जाए, बल्कि ज्ञानी वो है जो भगवान से प्रेम करने लग जाए, वही सच्चा ज्ञानी है। आपने इतना पढ़ लिख करके भी प्रभु से प्यार नहीं किया तो आपके ज्ञान का मूल्य क्या है? क्यों मेरी माँ? इसलिए गोपियों के ज्ञान के प्रेम के आगे उद्धव जी नतमस्तक हो गए, ब्रज रज में लौटने लग गए। बोले हमें यहीं स्थान दे दो। तब कहा कि हमें ब्रज की लता पता बना दो। आशा महो चरण रेणु जुषा, हे राधा रानी हम आपके चरणों की रज बनकर रहें और यहाँ की लता पता बन के रहें ब्रजमंडल की। अब हमें दूर ना करो अपने से। आए थे बड़े ज्ञानी बनकर समझाने गोपियों को, पर गोपियों ने ऐसा पाठ पढ़ाया कि उद्धव जी ज्ञानी से परम प्रेमी भक्त बनकर के लौटे। ये वृंदावन वो धाम है जहाँ कोई भी आए वो भक्त बन ही जाता है। तो भक्त बनाने की धरती इस धन संसार में कोई है तो ब्रजमंडल वो धरती है जहाँ भक्त आते ही कोई इस भूमि का स्पर्श कर ले तो जैसे कोरोना के मरीज को कोई छू ले तो छूने वाले को भी कोरोना हो जाता है, ऐसे ब्रजमंडल को कोई प्रणाम कर ले तो वह भी भक्ति से भर जाता है। यहाँ की धरती में भक्ति की बीमारी है। कौन सी बीमारी है? भक्ति की बीमारी। आज भी उद्धव जैसे तमाम ज्ञानी यहाँ लता पता बन के पड़े हैं। इसलिए माँ यशोदा के पास उद्धव जी गए और माँ यशोदा को ज्ञान दे रहे। न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादया नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च। माँ यशोदा से कहा उद्धव जी ने कि माँ वो भगवान है जिसके लिए तुम रो रही हो। मैया बोली तेरे लिए भगवान होगा, मेरा तो पुत्र है, मैंने उखल से बांधा। बता उद्धव तू भगवान को उखल से बांध सकता है? नहीं माँ। अब उद्धव जैसे लोगों को कैसे बताएं कि प्रेमा भक्ति अलग है और ज्ञान अलग है। प्रेम में तो माँ गाली दारी के बोले कन्हैया को, दारी के कहाँ चलो गए हो तू, पकड़ के बांध दे। उखल को टेढ़ा करके भगवान जाएं तो पेड़ों पे फंस जाएं, धक्का मारें तो पेड़ों का उद्धार कर दें। मैया भूख लगी मक्खन दे दे, नहीं दे तो चोरी करके खाएं। ऐसो ठाकुर ब्रह्मलोक में नाए वैकुंठ में नाए, ऐसो ठाकुर सरल सहज तो केवल वृंदावन में ही सुलभ है। जहाँ को ठाकुर मक्खन के लिए मचल जाए, माटी के लिए मचल जाए, खेलवे की ताई मचल जाए, ऐसो ठाकुर केवल वृंदावन ब्रज मंडल में ही सुलभ है। ऐसे ठाकुर को वृंदावन के बिहारी लाल को प्रणाम करे कि उद्धव जी गए मथुरा में, हाथ पकड़ा कन्हैया का, बोले आप मथुरा में क्या कर रहे हैं? चलो वृंदावन, आपसे प्रेम करने वाली गोपियां तो वृंदावन में रहती हैं। भगवान बोले गोपियां मेरे से रत्ती भर दूर नहीं है। उद्धव तुम अभी भी नहीं समझ पाए क्या? तब भगवान ने कहा उद्धव ना तो वृंदावन मेरे से दूर है ना गोपियां मेरे से दूर हैं। बोले जैसे शरीर में हाथ पांव रहते हैं, रोम इत्यादि रोम छिद्र रहते हैं, उसी प्रकार भगवान का शरीर ही ब्रजमंडल है और ब्रजमंडल ही भगवान का शरीर है। पल भर के लिए भगवान ब्रजमंडल से कभी दूर नहीं होते। एक क्षण के लिए भी भगवान ब्रजमंडल को कभी छोड़ते नहीं। भाई आप शरीर ही छोड़ देंगे तो मर नहीं जाएंगे। जैसे अभी हमने शरीर छोड़ा नहीं, उसी तरह भगवान ने ये शरीर ब्रजमंडल भगवान का ही शरीर है। भगवान ब्रजमंडल छोड़ देंगे तो जैसे हम मर जाते हैं, ऐसे भगवान कहाँ रहेंगे। इसलिए भगवान और ब्रजमंडल ये पर्याय है। उद्धव जैसे ज्ञानियों को ये बात समझ में आ गई। तब भगवान मथुरा गए। पूज्य स्वामी जी महाराज की, हमारे परम पूज्य स्वामी जी सुदामा कुटी वाले परम पूज्य महाराज जी यहाँ उपस्थित भए हैं। आपके श्री चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु जी विराजे। भगवान ने उद्धव जी पर कृपा की और इसके बाद
भगवान ने रुक्मणी मैया से, कल हमने आपको कथा में बताया, आगे की कथाओं में भगवान का प्रथम विवाह रुक्मणी मैया से हुआ। भगवान का दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जाम्बवती से हुआ। अच्छा, यहां कुछ बातें समझने की हैं। अच्छा, एक बात बताओ, भगवान कृष्ण कौन है? बताओ, भगवान श्री कृष्ण पिछले जन्म में क्या थे? मैया। भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण कौन है? पिछले जन्म में ये राम है। आए हैं, 2 मिनट सुन लें, सब बैठ जाइए, बैठ जाइए। भैया चौधरी साहब बैठो, बैठिए। भगवान, अच्छा, भगवान श्री कृष्ण पिछले जन्म में क्या थे? भगवान श्री कृष्ण पिछले जन्म में राम। भगवान राम के कुछ काम अधूरे रह गए, वो अधूरे काम पूरा करने के लिए भगवान को अगला अवतार लेना पड़ा। अच्छा, भगवान राम के क्या क्या काम अधूरे रहे? तो ध्यान से सुनो। आपको पता है राम जी के कोई कुछ काम अधूरे रह गए थे। क्या? भगवान का एक काम अधूरा रह गया कि जब रावण मर गया, तो रावण जब मरा तो सीता मैया की अग्नि परीक्षा हुई, वापसी हुई। उसके बाद जामवंत जी ने कहा कि प्रभु, मेरी इच्छा है कि आप मेरी बेटी से विवाह करें, नाम है जाम्बवती। राम जी बोले कि मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, एक विवाह करना था, हो गया है, मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता। जामवंत जी ने कहा, प्रभु मेरी प्रार्थना है, स्वीकार कर लो। मैं अब नहीं कर सकता, लेकिन आपकी प्रार्थना को स्वीकार करता हूं। आपकी बेटी से विवाह करने के लिए मैं अगला अवतार लूंगा और कृष्ण बनकर के आपकी बेटी से विवाह करूंगा। तो जाम्बवंत की बेटी से भगवान ने त्रेता में विवाह नहीं किया। प्रस्ताव त्रेता का स्वीकार हुआ द्वापर में। जाम्बवंत जी बोले, द्वापर तक तो हमारी बेटी बुढ़ी हो जाएगी। तब भगवान ने कहा कि आप जाम्बवंत जी, आप पर और आपकी बेटी जाम्बवती पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आज आप जैसे हैं तब भी ऐसे ही रहेंगे। तो वही त्रेता के जाम्बवंत द्वापर में जाम्बवती के साथ भगवान को सत्राजित नाम के एक व्यक्ति रहा करते थे। उनके पास एक मणि थी। उनके भैया वो मणि पहन के जंगल चले गए, तो शेर ने उन्हें मारकर मणि छीन ली। जाम्बवंत जी ने वो मणि अपने पास रख ली। भगवान को कलंक लगा मणि चुराने का। बाद में भगवान वो कलंक को मिटाने के लिए गए और उनकी भेंट जाम्बवंत जी से हुई। 27 दिन तक जाम्बवंत जी से युद्ध हुआ। अच्छा, जाम्बवंत जी की ये भी इच्छा थी कि राम जी जरा आप हमसे 2-2 हाथ कर लो, क्योंकि लंका में हमारी बराबरी का कोई मिला नहीं। तो राम जी बोले, हम आपसे लड़ेंगे तो मर्यादा बिगड़ेगी, और हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। भाई, भगवान भक्त से लड़े तो मर्यादा बिगड़ेगी, पर आपकी अगले जन्म में दोनों इच्छाएं पूरी करेंगे। तो जाम्बवंत जी से लड़कर उनकी खुजली मिटाई, मणि ली और कहा जाम्बवंत जी ने कि प्रभु अब मेरी बेटी को स्वीकार कर लो। तो भगवान का प्रथम विवाह रुक्मणी जी से हुआ और दूसरा विवाह जाम्बवंत की बेटी जाम्बवती से हुआ। ये त्रेता का काम भगवान ने द्वापर में पूरा किया। आपको पता है, भगवान राम का त्रेता का बहुत सारा काम भगवान कृष्ण ने निपटाया। जैसे देश का बहुत सारा फैला हुआ काम मोदी जी ने निपटाया। नहीं, जो कचरा फैला था, पूर्व के समय से फैला था, वो सारा कचरा मोदी जी ने साफ किया। और पाकिस्तान को भी ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा सबक उसकी भाषा में सिखाई। ये सब पहले हो जाना था, लेकिन चलो देर से आए दुरुस्त आए, बढ़िया हुआ। तो भगवान राम का कुछ काम भगवान कृष्ण ने किया। दूसरा काम, सूपनखा आई, बोली हमसे विवाह कर लो। राम जी बोले नहीं करेंगे। तो सूपनखा से विवाह राम ने तो नहीं किया, लेकिन ये बताओ, सूपनखा राम को चाहती है, तो एक बात बताओ, राम को चाहना गलत है क्या?
इसलिए सूपनखा अगले जन्म में कुब्जा बनी और उस कुब्जा पर कृपा करने के लिए राम को कृष्ण बन करके आना पड़ा। तो भगवान राम को कृष्ण क्यों बनना पड़ा, इसके ये दो कारण मैंने आपको बताए। कहो तो तीसरा कारण भी बताऊं। भगवान राम कृष्ण क्यों बने, इसके पीछे का एक कारण है गिरिराज जी। जब गिरिराज जी कहा जाता है, द्रोणागिरी के पुत्र गिरिराज जी को राम सेतु के लिए हनुमान जी लेकर जा रहे थे, तो सूचना मिली कि राम सेतु पूरा हो गया है, जो पत्थर जो जहां लिया है वहीं रखो। तो हनुमान जी गिरिराज जी को ब्रजमंडल में स्थापित करने लग गए। तो गिरिराज जी रोने लगे कि आपने तो हमें कहा था कि हम राम के काम आएंगे, सेतु निर्माण में हमें रखा जाएगा, पर आप तो हमें बीचों बीच छोड़ रहे हो, ना हम परिवार के रहे ना राम के रहे, अब क्या करें। तब कहा राम जी ने हनुमान जी से, प्रभु गिरिराज जी को मैं आपकी सेवा के लिए लाया, पर सेतु पूरा हो गया, अब गिरिराज जी को कहाँ रखूं। तब राम ने कहा कि गिरिराज जी को उसी ब्रजमंडल में रख दो, मैं गिरिराज जी ने मेरी सेवा के लिए परिवार छोड़ा है, मैं अगला अवतार लेकर गिरिराज जी को अपने हाथों पर उठाऊंगा, अपने उंगली पर धारण करूंगा। तो गिरिराज जी के लिए भगवान राम को कृष्ण बन करके आना पड़ा। तो ये राम के कृष्ण बनने तक की यात्रा है, और भी यात्रा है, तो वो अभी मैं आपको सब बताऊंगा। हमारे उप मुख्यमंत्री जी यहाँ आए हैं, भैया श्री ब्रजेश पाठक जी पूरे साथियों के साथ, दल बल के साथ। हमारे श्री ब्रजेश पाठक जी का बहुत बहुत स्वागत तो है, पर एक छोटी सी प्रार्थना भी हम सब करें अपने नेताजी से। और प्रार्थना ये है कि अब वैसे आप तो जिस विभाग के हैं वो बढ़िया संभाल ही रहे हैं, फिर भी हमारी एक छोटी सी प्रार्थना आप पहुंचा दीजिएगा ऊपर तक, कहो तो कर लें। प्रार्थना इतनी है कि अब हमारी शिक्षा प्रणाली जो कि बदली भी है, पुरानी शिक्षा अलग थी, वर्तमान शिक्षा में कुछ बदलाव हुए, पर मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है कि शिक्षा में आज स्कूल में बच्चे जो पढ़ रहे हैं, उस शिक्षा में भगवत गीता सम्मिलित होनी चाहिए। कितने लोग सहमत हैं मेरी बात से? भगवत गीता सम्मिलित होनी चाहिए और वेद वचन सम्मिलित हो। कौन सा वचन? मातृदेवो भव। आजकल बेटा अपनी माँ को घर से निकाल रहा, आजकल बच्चे अपने माँ बाप का सम्मान नहीं कर रहे। ये तब करेंगे जब वो पढ़ेंगे कि माँ कौन है। भाई मैं जानता हूँ कि माता भगवान होती है, तो मैं क्यों माँ को घर से निकालूंगा, पर जो नहीं जानता वो माँ को घर से निकालेगा। तो बताओ, स्कूलों में ये भी पढ़ाई होनी चाहिए कि मातृदेवो भव, हमारा वेद वाक्य है ये, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो, ये 4 वाक्य हैं हमारे। तो हमारे स्कूलों में बच्चों को गीता तो पढ़ाएं, साथ में ये भी बताओ कि माँ कौन है, पिता कौन है। तो भैया हमारे श्री ब्रजेश जी, हमारी ये बात आप स्वीकार करें और शिक्षा को, आज की शिक्षा को संस्कारों से जोड़ने का आप काम करें। अभी शिक्षा है पर संस्कार नहीं। अब आप प्रयास कर लेंगे, वर्तमान सरकार अच्छी है, हम तो वर्तमान सरकार से ही, मोदी और योगी जी से ही उम्मीद कर सकते हैं कि यही लोग देश का अच्छा विकास कर सकते हैं, शिक्षा का सुधार कर सकते हैं, गौ हत्या बंद कर सकते हैं। आप लोगों के द्वारा यदि नहीं हुआ ये काम, तो फिर ये देश किससे उम्मीद करेगा? उम्मीद भी तो आगे कहीं नजर नहीं है ना। आप लोगों से उम्मीदें हैं कि आप लोगों के द्वारा इस देश में ये अच्छे काम हो जाएं, शिक्षा सुधर जाए। अभी तक हम लोगों को पढ़ाया गया बाबर महान था, अकबर महान था, ये सब गलत पढ़ा हम लोगों ने। अब सही पढ़ने का टाइम है। हमारे यहाँ हमारी झांसी की रानी भी महान है, हमारे शिवाजी महान है, हमारे कितने लोगों ने युद्ध लड़े और जीते जिनका कहीं दूर दूर तक कोई इतिहास नहीं बताया और पढ़ाया गया। अब वो इतिहास हमें पढ़ाना चाहिए। तो आपसे हमारी बस यही प्रार्थना है कि गाय को राष्ट्र माता का सम्मान मिले और शिक्षा में सुधार हो। हमारी तो बस 2 ही प्रार्थना है और तीसरी कोई प्रार्थना नहीं। तो कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं?
तो हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इन बातों पर अमल करें, ऐसी मेरी उनसे करबद्ध प्रार्थना है। और हमारे ब्रजेश भैया जी से एक प्रार्थना और है कि आप वृंदावन में गौरी गोपाल आए और वहां 300 वृद्ध माएं रहती हैं। गौरी गोपाल आश्रम में मैं क्यों बोल रहा हूं कि मातृ देवो भव पढ़ाओ, गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में 300 वृद्ध माएं हैं। जिन बच्चों ने अपनी माँ को घर से निकाल दिया, ऐसी माँ को यह दास गौरी गोपाल में रखकर उनका बेटा बनकर सेवा करता है और भगवान शरीर से कार्य कराते हैं। मैं चाहता हूँ कि वृद्धाश्रम ना बनाने पड़े, मैं चाहता हूँ कोई बेटा अपनी माँ को घर से ना निकाले। तो 300 वृद्ध माएं हैं, उन माओ का दर्शन करने आप आइए। और गौरी गोपाल में जो अखंड रसोई चलती है, जहां हजारों लोग 25 से 30 हजार लोग भोजन करते हैं, 24 घंटे भक्तों के लिए खुली है, उसका भी दर्शन करने आइए। जहां सबको निःशुल्क भोजन मिलता है, आप इन सेवाओं का जरूर दर्शन करें। मैं उप मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि आप भी अपने 2 शब्द कहें और हम सब आपकी वाणी सुने। आपके क्या भाव हैं इस राष्ट्र के प्रति, हम आपको सुने। भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवंत की बेटी जाम्बवती से हुआ। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा जी से हुआ। चौथा विवाह भगवान का यमुना मैया से। 5वां विवाह भगवान का मित्रविंदा से। 6वां विवाह सत्या से। 7वां भद्रा। 8वां लक्ष्मणा। और भामासुर नाम का एक दैत्य जो 16,100 कन्याओं को उसने बंदी बनाया। तब भगवान ने उन 16,100 कन्याओं को भामासुर के बंधन से मुक्त कराया। कन्याओं को भगवान ने कहा, देवी वो अपने अपने घर को जाओ। भगवान ने उन कन्याओं को, आज हमारे भैया राम जब आपके क्षेत्र कोई छोरा है, गौरी गोपाल आश्रम की तमाम सेवाओं में आप सहभागी हैं। और गौरी गोपाल आश्रम में जो भी आप सब देखते हैं कि मंच संचालन की सेवा, पूरी सेवा भैया राम शर्मा जी संभालते। एक बार सुंदर तालियां हमारे भैया राम के लिए। और आप सदा सुखी और स्वस्थ रहें। इन्होंने कहा कि झाड़ी वाले हनुमान जी में कथा होनी चाहिए, ब्रजवासियों को खूब आशीर्वाद मिलेगो। तो दास ने कहा कि ठीक है, आप ब्रजवासी हो, राम भी ब्रजवासी, और ब्रजवासियों के आशीर्वाद मिले तो दास अनिरुद्ध हम बिल्कुल ना चूकें। आप सबके आशीर्वाद लेने को मौका मिले तो हम तो आपको खूब आशीर्वाद लें। और आप सबन के आशीर्वाद से आज बड़े प्रेम पूर्वक वर्षों से हमारे साथ में भैया श्री राम हैं। खूब खूब स्वागत, खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब आपके लिए आशीर्वाद। भगवान ने भामासुर को मार गिराया, भामासुर को युद्ध में पराजित किया, 16,100 कन्याओं को मुक्त किया और टोटल विवाह हो गए भगवान के 16,108। भगवान के टोटल विवाह हो गए 16,108 विवाह। इसके बाद भगवान ने रुक्मणी और कृष्ण का संवाद है, हंसी मजाक का। फिर अनिरुद्ध का विवाह चित्रलेखा के द्वारा बाणासुर की बेटी उषा के साथ अनिरुद्ध का विवाह। इसके बाद राजा नृग की कथा का उल्लेख। नृगो नाम नरेंद्रोहा मिक्ष्वाकुतनयः प्रभो। सुनो, इक्ष्वाकु वंश के एक राजा है, राजा नृग। इन्होंने गौदान खूब किया और गौदान के बल से इन्हें भगवान का साक्षात्कार हुआ। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि गौदान जरूर करना चाहिए। जीते जी हम सबको गौदान करना चाहिए। गौदान के बिना हम सबको वैतरणी से पार नहीं लगाया जाएगा। वैतरणी से पार होना है तो गौदान करिए, और वैतरणी से पार नहीं होना तो गौदान मत करिए। प्रार्थना करता हूँ गौदान जीते जी जरूर करना। गौरी गोपाल गौशाला में आओ, प्रेम पूर्वक एक गैया गौदान करके पुण्य के भागीदार बनो।
अभी 6 तारीख से भागवत जी की पोथी पाठ बैठेंगी वृंदावन में गौरी गोपाल में। आप भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए भागवत जी की पोथी पाठ बिठा सकते हैं, घर के सुख शांति समृद्धि के लिए। जो भागवत जी की पोथी पाठ कराता है उसके पितरों की सदगति तो होती है, पितृ दोष से मुक्ति तो मिलती है, बच्चों का यश बढ़ता है, धन धान्य में वृद्धि होती है। कोई जीवन में पाप हो जाता हो जानकर अनजान में, तो भागवत सुनने से सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। भागवत जी पापों को समाप्त करती हैं, इसलिए भागवत की पोथी पाठ आप घर बैठे भी करा सकते हैं। आपके नाम से गौरी गोपाल में आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए जो टीवी पर दिख रहा है, आपका घर बैठे पोथी पाठ हो जाएगा। आप वृंदावन आके चाहें तो और अच्छा है, नहीं आ सकते तो घर बैठे ही आप करा सकते हैं। भगवान ने राजा नृग पर कृपा की, पौंड्रक और काशीराज द्विविद पर कृपा की। पौंड्रक, अच्छा ये बताओ भगवान कितने होते हैं? पौंड्रक नकली भगवान बना घूमता था, भगवान ने पौंड्रक का उद्धार किया, इसलिए नकली भगवान से भी बचना है आपको। इसके बाद भीम भैया ने जरासंध को मार गिराया, राजाओं ने स्तुति की कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने जरासंध का उद्धार भीम भैया के द्वारा कराया। इसके बाद 20,800 राजाओं को मुक्त किया। शिशुपाल का उद्धार हुआ। शिशुपाल भगवान को कितनी गालियां देता था रोज? 100। रोज कितनी गालियां देता था भगवान को? और भगवान 100 गालियां क्षमा करते थे। भगवान बड़े दयालु हैं। क्यों? क्षमा कर दिया भगवान ने। जब 101 भी गाली हुई तो सुदर्शन निकाला और सिर काट दिया। आपको हम एक बात कहें, देखो सहन करना जरूरी है, पर सहन करने की भी तो एक सीमा है। कब तक सहा जाए? भगवान को भी नहीं सहा गया तो सुदर्शन निकालकर सिर काटा के नहीं। अति सर्वत्र वर्जयेत, जितना सहन हो सके उतना ही सहना चाहिए, बाद में फिर आवाज जरूर उठानी चाहिए। भगवान ने शिशुपाल का उद्धार कर दिया। धर्मराज युधिष्ठिर के यज्ञ में भगवान ने सेवा की, शाल्व का उद्धार किया। अच्छा, भगवान कितने सारे विवाह हो गए और विवाह इतने सारे होने पर भी भगवान प्रसन्न है। अच्छा एक बात बताओ, भगवान श्री कृष्ण के कितने विवाह है टोटल? 16,108। सवाल खड़ा हुआ, भगवान को इतने विवाह करने की क्या जरूरत थी? तो सुनो, ये बताओ कि आप लोग कितना विवाह कर सकते हैं? आपकी क्षमता बताओ। आप लोग कितने विवाह कर सकते हो? आप 2। अभी हुआ कितना है? ये चश्मा वाले भैया का आपका 1 हुआ, 1 और करना है। बताएंगे तुम्हारी घरवाली से, ये तुम 2 ब्याह का कह रहे हो। सुनो मैया, मैया ओ लाल मैया, काय खड़े होके पंखा झलका रही हो मेरी माँ? बैठ लो मेरी मैया, सुनो अब शांति से। मैया ओ हरी मैया, इधर चली मैं उधर चली, पता नहीं मैं किधर चली। बैठ जाओ मेरी माँ। अच्छा सुनो, आप लोगों को मौका मिले तो आप कितने विवाह कर सकते हो? उत्तर दो, बताओ। आपकी यदि 100 पत्नियां हो, माना कि, तो क्या 100 पत्नियों को आप रखने की, खिलाने पिलाने की व्यवस्था कर सकते हो? बोलो, आपसे संभल पाएंगी 100 पत्नियां? उत्तर दो। यदि आपकी 100 पत्नियां हो तो क्या संभाल पाओगे? ना संभल रही? सोचो, आपके 100 पत्नियां हो जाएं तो आप 100 नहीं संभाल पाओगे। अरे 100 की क्या कहें, 5 हो जाएं तो 5 ना संभलेंगी,
लेकिन भगवान ने 16,108 पत्नियां संभाली, सबके गर्भ से 10-10 बच्चे पैदा हुए और एक एक बेटी छोरी पैदा हुई। 10-10 छोरा एक पत्नी से और एक एक छोरी। अब बताओ, इतना शक्ति, इतना पावर किसके पास हो सकता? कोई मनुष्य के अंदर होगा? केवल भगवान। भगवान ने इतने सारे विवाह करके ये सिद्ध कर दिया कि ये केवल भगवान हैं, भगवान ही कर सकते हैं, कोई इंसान के बस का नहीं। प्रिय भक्तों, भगवान हर पत्नी के साथ रहते भी हैं, ऐसा नहीं कि आज इसके साथ हैं तो उसके साथ ना हो। नारद जी ने देखा कि भाई क्या भगवान सबके साथ रहते हैं? बोले हाँ, सबके साथ रहते हैं। एक समय पे भगवान सबके साथ, ये अनेक रूप बनाकर भगवान सबके साथ लीला कर रहे हैं, यही भगवान है। भगवान की एक कथा है भक्त की। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान के एक परम मित्र हुए, नाम है सुदामा। ए मैया, अरे बैठ जाए, सुनो। ओ बहन, ये मोबाइल वाली बहन को बुला। अब जहां जो बैठा ना, ना डिस्टर्ब करो, अब शांति से बस बैठो आप भी और सुनो। सुनो ध्यान से। भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं, नाम है सुदामा। क्या नाम है भगवान के मित्र का? सुदामा। सुदामा के पिता का नाम क्या है? धर्माध्वरी। धर्माध्वरी सुतः सुदामा। सुदामा जी के पिता का नाम क्या है? धर्माध्वरी। सुदामा जी की पत्नी का नाम क्या है मैया? क्या नाम है? माता सुशीला। सुदामा जी की पत्नी बड़ी अच्छी है। कुचैलम मलिनम क्षामम ध्वजम धमनि संततम। सुदामा जी फटे पुराने कपड़े मिल जाएं वही धारण कर लेते। सुदामा जी की कोई इच्छाएं नहीं थी, कामनाएं नहीं थी, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना जानते थे सुदामा जी। भिक्षा मांग कर लाते, जो मिल जाता खाते। कई कई दिन तो ऐसा भी दिन आता कि सुदामा जी के घर में चूल्हा नहीं जलता था। गरीबी सिर चढ़ के बोल रही थी। आप बताओ, इस संसार का सबसे भयंकर रोग क्या है? बताओ, इस संसार का सबसे बड़ा रोग है गरीबी। देने वाले किसी को गरीबी न दे, जान ले ले मगर बदनसीबी न दे। सबसे बड़ा रोग है गरीबी। सुदामा जी को वही रोग लगा है। कुछ लोग कहते हैं सुदामा गरीब है। चलो, पैसे का अभाव तो है ही, रोटी तो है ही अभाव, लेकिन सुदामा को दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो सुदामा बहुत अमीर है। कैसे? अरे जिसका मित्र कृष्ण है, जिसका परम धन कृष्ण हो, वो गरीब कैसे हो सकता है? तो जिसका धन ही कृष्ण हो, वो गरीब कैसे? तो एक दृष्टि तो कहती है कि सुदामा गरीब है, आर्थिक दृष्टि कहती है, पर एक दृष्टि कहती है कि ना जी, सुदामा बड़े अमीर हैं। यदि सुदामा जैसी गरीबी में कृष्ण मिलते हैं तो हमें ऐसी गरीबी मंजूर है। सुदामा जैसी गरीबी में कृष्ण मिलते हो तो हमें ऐसी गरीबी मंजूर है। क्या बताएं साहब? आप बताओ, आपने सुदामा जी की कथा तो सबको पता है। चलो बताओ, सुदामा जी गरीब क्यों बने? पता है? सुदामा गरीब हैं, इसकी भी एक कथा है कि वो गरीब क्यों है। कहो तो सुना दूं। मैया सुनाओ मेरी माँ। क्या है? मुंह चला रही है मैया, शब्द कुछ नहीं निकल रहे हैं, बुद्धू बना रही है मैया।
सुनो, सुदामा जी गरीब क्यों बने इसकी भी एक कथा है, वो कथा सुनो। सुदामा जी, एक समय की बात है जब सुदामा जी पढ़ने के लिए उज्जैन गए और वहीं पर भगवान कृष्ण से इनकी मित्रता हुई। सुदामा कृष्ण के कौन से मित्र हैं? बचपन के मित्र नहीं है, गुरुकुल के मित्र हैं। स्कूल, आपका एक मित्र है गांव का, गली का, और एक मित्र होते हैं स्कूल के, जो हमें स्कूलों में मिलते हैं। तो सुदामा जी कहाँ के मित्र हैं? गुरुकुल के। ये घटना है उज्जैन की, क्योंकि भगवान कृष्ण का गुरुकुल कहाँ था? उज्जैन, सांदीपनी गुरु। एक दिन की घटना है कि उज्जैन में बाबा महाकाल भगवान शंकर के मंदिर के बाहर कोई गरीब महिला भीख मांगती रहती थी। एक गरीब महिला थी, वो भीख मांगती थी और उसी भीख से अपना पालन पोषण करती थी। कोई मंदिर दर्शन करने आए तो वो महिला को भीख में कोई चावल देकर जाए, कोई चने देकर जाए, कोई फल देकर जाए, कोई पैसा देकर जाए, उसी से वो बूढ़ी अम्मा अपना गुजारा करती थी। एक दिन क्या हुआ कि कोई भगवान शंकर के मंदिर आया और उसने चने, फूटे हुए चने अपने गुड़ चना खरीद के, हनुमान जी को भोग लगता है चने का, वो चने लाया और वो बूढ़ी मैया जो भीख मांगती थी उसे 2-4 मुट्ठी चने दे करके चला गया। मैया को चना बड़े पसंद थे। भीख मांगने वाली मैया को चने मिले, उसने कहा कि मैं ये चने कल खाऊंगी नाश्ते में, सवेरे छिपरा नहा के। तो पोटरी बनाई और चने को तकिया के नीचे रख लिया। और भिखारी लोग तो मंदिर में ही सोते हैं, बाहर वहीं रहते, वहीं सोते, वहीं सब उनका, सब घर गृहस्थी वही है। उनकी आसन पे तकिया के नीचे मैया ने चने दबाए। अब हुआ क्या कि रात को वहां पर चोर आए और चोरों ने सोचा कि कोई शराबी चोर रहा होगा कि ये भीख मांगने वालों को कुछ मिलेगा तो हम चुरा लेंगे। तो तकिया के नीचे हाथ डाला भिखारी ने, तो एक पोटरी नजर आई। पोटरी निकाल ली चोर ने और भागा। खोल कर देखा तो उसमें चने। चोर ने पोटरी बांधी, बोली चने हैं, हमारे किसी काम का नहीं। चने फेंक दिया चोर ने दूर। संयोग से वो चने जाकर के कहां गिरे? गुरुकुल में। भगवान कृष्ण और सुदामा जिस गुरुकुल में पढ़ते थे वहां गुरुकुल के आंगन में वो चने गिरे। ऐसा फेंका सड़क से, बाउंड्री को उस तरफ गुरुकुल था, गुरुकुल में जाके गिरे। चोर तो चला गया। अब जैसे ही वो चने गुरुकुल में पहुंचे तो वहां गुरु माता पानी भर के आ रही थी। तो उनकी नजर पड़ी पोटरी पर, तो खोल कर देखा, बोले ये चने हैं। गुरु माता को लगा कि किसी बच्चे ने चने फेंके हैं। गुरु माता को लगा, सांदीपनी जी की पत्नी को लगा किसी बच्चे ने चने फेंके। उस समय भगवान कृष्ण और सुदामा दोनों जंगल की लकड़ी काटने जा रहे थे। वो समय देखो संयोग, गुरु माता का आना और भगवान कृष्ण और सुदामा का जंगल लकड़ी काटने जाना। तो गुरु माता ने रोका, कन्हैया रुको, ये चने तुम ले लो, तुम्हें रास्ते में भूख लगे तो चने खा लेना। अब देखो वो गरीब भीख मांगने वाली माता के चने अब किसके पास आ गए? भगवान कृष्ण के पास। चलो, भगवान तो चले गए चने लेकर। आधे चने कहा कि सुदामा खा लेना, आधे चने कृष्ण खा लेना। चलो, ये हो गया बंटवारा। जब सवेरे वो भीख मांगने वाली मैया जागी और उसने देखा तकिया के नीचे कि मेरे तो चने गायब हैं, वो समझ गई कि मेरे चने चोरों ने चुरा लिए। तो बूढ़ी माता ने, उस भिखारिन मैया ने श्राप दे दिया कि जो भी मेरे चने खाएगा वो मेरी तरह भिखारी हो जाएगा, मेरी तरह गरीब हो जाएगा, मेरे चने जो खाएगा। अब सोचो, वो चने हो गए श्रापित। क्या हो गए? अब भगवान श्री कृष्ण गए जंगल, लकड़ी काटने लग गए। भगवान ने कहा कि सुदामा चलो, भूख लगी है,
माता ने जो चने दिए हैं चलो खाते हैं। सुदामा जी तीनों कालों की बात जानते थे। सुदामा जी समझ गए कि ये चने श्रापित चने हैं, कन्हैया खाएगा गरीब हो जाएगा। तो सुदामा ने कहा कन्हैया तुम जब तक स्नान करो हम चने तैयार करते हैं तुम्हारे लिए। जाओ। क्षिप्रा में भगवान नहाने लगे। सुदामा जी ने सारे चने खा लिए। कृष्ण के हक के चने भी सुदामा ने खाए। अब कुछ लोग कहते हैं कि सुदामा ने चने चोरी से खाए इसलिए गरीब बने। नहीं, सुदामा ने चने इसलिए खाए। अच्छा, सुदामा को जब पता लग गया कि इन चनों में श्राप है तो सुदामा ने चने फेंक क्यों नहीं दिए? भाई फेंक भी तो सकते थे, पर सुदामा जी ने कहा कि यदि मैं चने फेंक दूंगा तो चने भगवान ने स्पर्श कर लिए हैं, भगवान के हाथ में चने थे, तो भगवान जिसे स्वीकार कर लें वो तो प्रसाद हो जाएगा ना। और सुदामा को लगा कि प्रसाद फेंकने का विधान सनातन धर्म में नहीं है। प्रसाद का तात्पर्य क्या है? राणा ने विष दिया, मीरा को पता था कि ये जहर है, पर दिया इसलिए ये कहकर दिया कि ये प्रसाद है, तो मीरा ने वो प्रसाद मानकर जहर पी लिया। राणा ने विष दिया, मानो अमृत पिया। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी और वो तो गली गली हरि गुण। वो जहर भी क्या बन गया? अमृत बन गया। तो सुदामा ने कहा मैं गरीब बनूं तो बनूं, पर कृष्ण के हाथ का प्रसाद तो ग्रहण करना ही चाहिए। तो वो चने कृष्ण के भी चने सुदामा ने खा लिए और कृष्ण के भाग्य की गरीबी सुदामा ने अपने ऊपर ले ली। इसका नाम है मित्र। मित्र किसे कहते हैं? जो अपने मित्र का दुख अपने ऊपर ले ले, जो अपने मित्र को गलत जाने से रोके, गलत करने से रोके और मित्र की गरीबी अपने माथे ले ले, मित्र का सारा दुख अपने ऊपर ले ले, उसी का नाम मित्र है। सुदामा ऐसे मित्र हैं कि कृष्ण के ऊपर जो श्राप लगने वाला था सदा दरिद्रता गरीबी का, वो श्राप अपने ऊपर लेकर के सुदामा ने भगवान को बचा लिया। इसलिए सुदामा जी वो बूढ़ी अम्मा के श्राप के कारण गरीब बने। पर गरीबी में भी सुदामा समाज को मैसेज दे रहे हैं कि गरीबी अमीरी तो अपनी जगह है, समय तो देखो बनता और बिगड़ता रहता है, लेकिन भगवान को कभी भुलाना नहीं चाहिए। मुझे एक बात बताओ, आज के युग में कोई सुदामा जैसा भक्त है? उत्तर दो। आज के युग में कोई सुदामा जैसा भक्त है? नहीं। आज सुदामा जैसा प्रेम नहीं है, सुदामा जैसी भक्ति नहीं है, पर सुदामा ने कोई डिमांड नहीं की कृष्ण से। आज के लोग तो केवल भगवान से मांगते रहते हैं, भिख मंगों की तरह, हे भगवान ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। सुदामा ने क्या मांगा बताओ? सुदामा ने कृष्ण से कुछ मांगा? अरे मांगते तो क्या कन्हैया मना कर देते? नहीं मांगा। उत्तर दो, क्यों नहीं मांगा? सुदामा जानते हैं, देखो गरीबी हो, भगवान करे किसी को गरीबी ना हो, पर गरीबी है तो समझ लेना कि यह ईश्वर की परीक्षा है। ये ईश्वर की। एक बात बताओ, जब घोड़े की रेस लगती है तो घोड़े पर सवार घुड़सवार घोड़े पर चढ़ करके घोड़े का मालिक घोड़े को चाबुक से मारता है कि नहीं? बोलो हाँ। बताओ क्यों मारता है? क्योंकि वह मालिक अपने घोड़े को जिताना चाहता है। रेस लगी है तो चाबुक मार मार के घुड़सवार अपने घोड़े को जिताना चाहता है। जीवन में यदि संकट आए, दुख आए, तो समझ लेना कि परमात्मा आपको जिताना चाहते हैं, इसलिए इतना कष्ट है, इतनी विपत्ति है। सुदामा गरीब थे, पर सुदामा का दिन बदला कि नहीं? समय बदला कि नहीं? दिन सबके बदलते हैं। दिन बोलो, दिन
दिन सबके बदलते हैं साहब, थोड़ा सब्र रखो। दिन सुदामा के बदले हैं तो आपके भी बदलेंगे, पर सुदामा की तरह भरोसा अपने भगवान पर रखो। सुदामा की तरह समर्पण अपने भगवान में करो, दिन तो बदलेंगे, आज नहीं तो कल। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और, किसी एक के शीश पर सदा रहे ना मोर। ये समय किसी के बाप की बफौती नहीं है साहब, समय सबका बदलता है। आज बुरा है तो सब्र रखना, भरोसा गोविंद पे रखना, समय आएगा। और आज तुम्हारे अच्छे दिन हैं तो ज्यादा घमंड ना करना, अच्छे दिन तो रावण के भी खत्म हो गए, घमंड किया इसलिए यदि तुम रास्ता भटके तो जो आज है वो कल ना रहेगा। इसलिए साहब धन पाओ तो धर्म से जुड़ो, धन पाकर अधर्मी ना हो जाना, वरना सर्वनाश करना भी विधाता को आता है। बोलो हाँ कि नहीं आता? ईश्वर को बनाना आता है तो बिगाड़ना भी आता है। इसलिए सुदामा से ये सीखो, गरीबी में भी गोविंद को भुलाना नहीं है। आज सुदामा जैसा गरीब कोई नहीं है। आज आदमी जरा पूजा कर ले तो भगवान से कहता, भगवान हमने तुम्हारी पूजा की, तुमने हमें ये नहीं दिया। ऐसे अधिकार जमाता है जैसे ये भगवान का बाप हो। अरे भाई, भगवान के दास बनोगे तो कुछ मिल जाएगा, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। सुदामा भी तो अधिकार से कह सकते थे ना कुछ, मेरी मां भगवान, देखो भगवान है, भगवान के आगे। अच्छा ये बताओ, भगवान का सबसे बड़ा भक्त कौन है? नाम बताओ भक्त का। सुदामा है, ठीक है, पर सुदामा से भी बड़ा कोई भक्त है? बताओ कौन? मीरा है? प्रहलाद, चलो प्रहलाद, चलो ध्रुव, ये भी है। और भी बड़ा है कोई? आप भूल रहे हैं, बताओ। भगवान का एक और भी बहुत बड़ा भक्त है, कौन? अरे झाड़ी वाले हनुमान जी, भूल गए? भगवान के सबसे बड़े भक्त कौन? बोलो, हनुमान जी। बात सही है कि सारे भक्त को हम प्रणाम कर रहे हैं, सब बड़े हैं, पर हनुमान जी सबसे बड़े हैं। बात सही है कि गलत है? सब भक्तों का आदर है, सब भक्तों को प्रणाम है, पर मुझे लगता है कि जितना लाड़ प्यार हनुमान जी को मिला है, राम का, भगवान का, इतना किसी को नहीं मिला। बोलो बात सही है कि गलत है? तो सबसे बड़े भक्त हैं हनुमान जी। सही है कि हम गलत कह रहे हैं? सही है। अब आप बताओ, जब राम के मंदिर में आप जाते हो तो राम के मंदिर में हनुमान जी कैसे बैठे रहते हैं राम के पास? जरा बताओ हमें, कैसे बैठते हैं? कैसे बैठे हैं? बैठ के बताओ। नहीं, पालथी मारे रहो, बस पालथी मारे रहो। हाथ जोड़ कैसे बैठे हैं? ऐसे। और ऐसे ही नहीं साहब, सिर झुकाओ और झुकाओ, इतना नहीं झुका। हाँ, सोचिए, इतने बड़े हनुमान जी जिन्होंने समुद्र पार कर लिया सीता माता के लिए, राम का काज करने के लिए पहाड़ हाथ में लेकर आ गए, संजीवनी बूटी लेकर आए। ऐसे हनुमान भगवान के द्वार पर हाथ जोड़ करके बैठे हैं। बताइए, क्या मैया बैठो मेरी माँ, ओ मेरी माँ, देखो जरा क्या देखना है मेरी माँ। हाँ सुनो, अच्छा भागवत कथा होते होते महाभारत चालू हो गया। अच्छा, ये मैया लोग देखो लड़ाई देखने की ताई कैसे खड़ी हो रही है, झांक झांक के देख रही, लड़ाई देखनी है।
कथा नहीं सुननी, लड़ाई देखना, तभी तुम्हारा पति तुमसे लड़ता रहता। तुम्हें देखनी तो लड़ाई है। सुनो, भगवान इतने बड़े भक्त हैं हनुमान जी, पर द्वार पर राम द्वारे तुम रखवारे, हाथ जोड़कर सिर झुकाकर खड़े हैं। बताइए हनुमान जी जैसी दीनता सरलता और कहीं होगी? इसलिए भैया हनुमान जी को क्या नहीं दे सकते राम, पर हनुमान जी ने क्या लिया? कुछ नहीं। अरे भगवान मिले तो भगवान से क्या लें? भगवान से तो भगवान को ले लो। प्रभु आप कृपा करो और आप हमें स्वीकार करो। सुदामा पत्नी 4 मुट्ठी चिवड़ा लेकर आई, सुदामा जी को बांधती है, कपड़े में सुदामा जी को चिवड़ा देती कि जाओ प्रभु से मिल आओ। सुदामा जी इसकी पत्नी ने कहा जाओ कृष्ण से कुछ मांग लो। सुदामा जी ने कहा नहीं, मांगेंगे नहीं, मांगने नहीं, मिलने जा रहे हैं, चलो मिलने। सुदामा जी मिलने चले, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा। सुदामा चल रहे हैं और चलते हुए सुदामा क्या कह रहे हैं? कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। सारा हाथ उठा के तालियों की सेवा। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। एक नजर देखना, 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 एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। था जिस कर से गीधे और गजे को, हमारा था जिस कर से गीधे और गजे को। सुदामा जी कह रहे हैं कन्हैया बहुत दिन हो गए देखना देखे हुए, जिन हाथों से तुमने जटायु पर कृपा की, गजराज को उबारा, आज हम उन हाथों को देखना चाहते हैं। उबारा था जिस कर से गीध और गज को, उबारा था जिस कर से गीध और गज को, उबारा था जिस कर से गीध और गज को, उबारा था जिस कर से गीध और गज को। हमें उन हाथों का हुनर देखना है, हमें उन हाथों का हुनर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है,
कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, एक नजर देखना, 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 एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, 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 विदुर भीलनी के जो। भगवान ने किस किस का घर देखा है? विदुर, भीलनी मतलब शबरी। तो सुदामा जी कह रहे हैं सबका घर देखे हो, हमारा घर कब देखोगे कन्हैया? विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे। तुमको हमारा भी घर देखना है, तुमको हमारा भी घर देखना है, तो तुमको हमारा भी घर देखना है, तो तुमको हमारा भी घर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। एक नजर देखना, 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 एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें किस किस को कन्हैया को देखना है? तो गाओ मेरे संग। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। अब सुदामा जी चल रहे हैं, थक गए तो पेड़ की छांव में बैठ गए। जब भक्त चलता है ना भगवान के लिए तो भगवान स्वयं उसे मंजिल तक पहुंचाते हैं। भगवान गाड़ी वाले बनकर आ गए। सुदामा जी बोले, ए बाबा, ए भैया गाड़ी वाले कहाँ जा रहे हो? भगवान बोले, बाबा मैं द्वारिका जा रहा हूँ। ओ सुदामा जी बोले, भैया मौको भी ले चल द्वारिका। तो भगवान गाड़ी वाले बनकर आए, बोले बाबा तुम द्वारिका जा रहे हो? क्यों जा रहे हो? बोले मेरा मित्र रहता है। क्या नाम है? बोले कृष्ण नाम है। अच्छा, तो भगवान ने गाड़ी में बैठा लिया। बोले चलो गाड़ी में बैठो। चल पड़े सुदामा। सुदामा को ना रास्ता पता था, ना सुदामा की ताकत थी द्वारिका पहुंचने की। पर जब भगवान कृपा करें तो भगवान अपने भक्त को कहीं भी पहुंचा सकते। द्वारिका पहुंचा दिया। अब द्वारिका पहुंचे, द्वार पर आए। द्वारपालों से कहा, भैया मेरे बचपन का मित्र रहता है। लोगों ने पूछा कि आप कौन हो? बोले हम सुदामा हैं। तो ये बताओ कि क्यों आए हो? बचपन के मित्र से मिलने आए। लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया, बड़ी हंसी उड़ाई। पर सुदामा कब से खड़े हैं द्वार पर।
कब से खड़े हैं द्वार पर। कब से खड़ा हूँ द्वारे पे तेरे, कैसे बताऊं उसे, कन्हैया कैसे बताऊं उसे, जीवन ने पागल किया है, कैसे बताऊं उसे, कैसे बताऊं उसे, मिटाने से भी ना मिटेगी मेरी मित्रता, मेरे बचपन का मित्र है, उसी से मिलने आया हूँ, मेरे बचपन का मित्र है, उसी से मिलने आया हूँ। सुदामा बोले, हे कन्हैया कब से खड़ा हूँ द्वारे पे तेरे, कैसे बताऊं तुझे, कैसे बताऊं दीवानगी ने, तेरे प्यार ने कन्हैया पागल किया है, कैसे बताऊं उसे, कैसे बताऊं उसे, मिटाने से भी ना मिटेगी मेरी मित्रता, मेरे बचपन का मित्र है, उसी से मिलने आया हूँ, मेरे बचपन का मित्र है, उसी से मिलने आया हूँ। द्वारपालों ने कहा आप बचपन के मित्र हैं। हाँ, दौड़ पड़ा, प्रभु हे प्रभु आपकी जय हो। क्या हुआ? द्वारपाल ने कहा शीस पगाना जगा तन में, आही जान को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सिलटे दुपटी और पायो पासन की नहीं सामा, धोती फटी सिलटी दुपटी और पायो पासन की नहीं सामा, द्वार खड़ो ध्वज दुर्बलो एक, रहो शक्ति सो वसुधा विरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। द्वारपाल ने कहा कि आपके बचपन का कोई मित्र आया है, सुदामा नाम बता रहा है, बड़ा गरीब है, नंगे पांव है, धोती भी है तो कई जगह से फटी है, बड़ा दीन बड़ा गरीब। भगवान समझ गए कि मेरा मित्र है। दौड़ पड़े द्वारिकाधीश, सुदामा मित्र सुदामा। दौड़ रहे हैं। रुक्मणी जी घबराई कि भैया कभी ब्रह्मा आए तो ऐसे ना दौड़े, कभी स्वर्ग के राजा आए तो ऐसे ना दौड़े। सारे सभासद मंत्री संतरी घबराए, कौन आ गया जो ब्रह्मा से बड़ा है, कभी ब्रह्मा के लिए ऐसे नंगे पांव। कन्हैया ना दौड़े और क्या चिल्ला रहे हैं, मित्र सुदामा मित्र सुदामा। दौड़ रहे, सब देख रहे, वाह कोई विशेष भक्त है। दौड़ रहे, बाहर खड़े सुदामा को लगा पता नहीं कन्हैया पहचानेगा कि नहीं। अब सुदामा को लगा बड़ी देर हो गई, कोई आया नहीं। सुदामा वापस जाने लगे, तभी कानों में शब्द आया, सुदामा। सुदामा ने पलट कर देखा, वही कन्हैया के घुंघराले से बाल, वही सुंदर सी छवि, वही सुंदर सा मुखमंडल, वही मुस्कान। आज सुदामा गदगद हो गए, मेरा कन्हैया रूप रंग से तो नहीं बदला, अब देखना यह है कि स्वभाव से बदला कि नहीं। बस सुदामा के पास आकर सुदामा को भगवान ने अपने हृदय से लगा लिया। सुदामा, कहाँ जा रहे थे तुम मुझे छोड़कर? बड़ी देर कर दी तुमने आने में कन्हैया, कब से तेरे द्वार पर खड़ा हूँ। रोते हुए श्याम सुंदर ने कहा, मित्र देर मैंने नहीं, देर आपने लगा दी द्वारिका आने। कोई इतनी देर करता है? ले गए भगवान श्री कृष्ण को
ले गए भगवान श्री कृष्ण। मित्र चल, तुझे अपनी आसन पर बिठाऊं, तेरा सम्मान स्वागत करूं। सुदामा बोले कन्हैया बस दर्शन है गयो, दर्शन करवे की ताई आयो, अब आज्ञा दे लाला, अब मुझको जानो है। तेरी भाभी घर में कब से अकेली है, पता नहीं घर में रोटी बनी होएगी कि नहीं, बच्चे खाए पिए होंगे कि नहीं। भगवान श्री कृष्ण बोले मित्र इतने दूर आए हो तो हमारी सेवा तो स्वीकार करो, हम आपको कुछ देना चाह रहे हैं। सुदामा बोले भा में समाज के बीच में जो तूने मुझे गले से लगाकर जो मुझे दे दिया, जो लोग मुझे भिखारी भिखमंगा कहते थे, आज तूने गले लगाकर मुझे जो इज्जत दे दी, सम्मान दे दिया, ये किसी दौलत से कम नहीं है मित्र। तूने मेरा मान बढ़ा दिया, तूने मेरा सम्मान बढ़ा दिया लाला, इससे बड़ी दौलत और का है सके। सुदामा को भगवान ले गए, अपने आसन पर बिठाए। रुक्मणी अम्बा से कहा, रुक्मणी माँ से कहा जरा जल लाओ। रुक्मणी माँ ने जरा देर लगाई, तब भगवान ने देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान ने नेत्रों के जल से सुदामा के पांव धोए और कहा मित्र तुमने बड़ा कष्ट उठाया है यहाँ आने में। मित्र तुम्हारे देखो पांव में कितने कांटे चुभे हैं, देखो जरा मेरा भगवान मेरा कन्हैया कितना बड़ा है, द्वारिका का राजा है। ब्रह्मा भी हाथ जोड़ के स्तुति करें तो ब्रह्मा भी जिनके आगे थर 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 कांपे। इंद्र जैसों का अभिमान तो भगवान चुटकी में मिला दें गिरिराज जी उठाकर। ऐसे भगवान सुदामा के चरण धो रहे हैं। सुदामा एक ब्राह्मण है और ब्राह्मण के चरण भगवान धुल रहे हैं। याद रखिएगा साहब, सदा अतिथि के, सदा ब्राह्मणों के चरणों के प्रति श्रद्धा बनाए रखिएगा। जब आपकी श्रद्धा ब्राह्मणों के चरणों पर से खत्म हो जाती है, अतिथि के प्रति श्रद्धा समाप्त हो जाती है, तो आपका विनाश स्टार्ट हो जाता है। कभी अतिथि का अपमान ना हो और कभी गाय का, ब्राह्मण का, कन्या का, माँ का, पिता का अपमान ना हो। जिस दिन आप माँ का, बाप का, अतिथि का, ब्राह्मण का, कन्या का, साधु का अपमान करेंगे, रावण के बारे में मैं बता चुका। रावण ने जिस दिन विभीषण को लात मार के घर से निकाला, उसी दिन से रावण की उल्टी गिनती चालू हो गई, क्योंकि रावण ने एक भक्त को लात मार के निकाल दिया। वो भक्त जो दिन रात बेचारा राम राम जपता था। इसलिए ब्राह्मण का अपमान, गाय का अपमान कदापि ना हो। भगवान ने सुदामा जी का सम्मान करके बताया कि भगवान का स्वभाव कैसा है। भगवान कहते हैं जो भक्त मुझ पे समर्पित है मैं भी उनमें समर्पित हूँ। सुदामा समर्पित थे तो भगवान भी समर्पित हो गए।